हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू वेंस एंड मैं एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। एंड आज का टॉपिक है मैंने फैट लॉस जर्नी अपनी कैसे की और किस तरीके से मैंने उसको पूरा डिज़ाइन किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं आपको जो है सच बताने जा रहा हूँ। ये स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन में। लॉकडाउन से पहले मैं साइकिलिंग एंद वॉकिंग बहुत ज़्यादा करता था और मेरे को न्यूट्रिशन का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, ये सब का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। मैंने क्या किया, विद इन मार्च के महीने में लॉकडाउन हो गया और मेरा जॉब चालू था, मैं हॉस्पिटल में काम करता था। तो ऑब्वियसली सब बंद हो गया, तो किस तरीके से अपनी हेल्थ को सही करना है। तो फिर बोला यार चलो डिप्स से स्टार्ट करते हैं। डिप्स से स्टार्ट किया और एक प्लास्टिक की बॉटल से मैंने अपना वर्कआउट घर पे स्टार्ट किया। मैं वर्कआउट इतना खुश होकर नहीं करता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था वर्कआउट, बट मैं वॉकिंग एंड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करता था। मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसा है कि एक दिन में साइकिलिंग कभी करने जाऊँ तो 20 किलोमीटर, वॉकिंग करने जाऊँ तो 1 घंटे की वॉकिंग करते ही करता था। 10,000 स्टेप्स तो पूरे करने थे। बट मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 86 केजी का था और 86 केजी से मैं 75 केजी विदाउट न्यूट्रिशन नॉलेज अपना वेट विद इन साइकिलिंग एंड वॉकिंग से आया। और खाना नॉर्मल तरीके से खाता था, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं, समोसा नहीं खाना, फ्राइड आइटम बिल्कुल नहीं खाना। जो घर पे नॉर्मल है, दाल सब्जी, दाल रोटी खाना, सुबह पराठे चाय के साथ नॉर्मल खाने की वजह से जो मेरा इनटेक था वो एक लेवल में था। बट मेरा मैंने क्या कर दिया, एक्टिविटी लेवल बढ़ा दिया। एक्टिविटी लेवल बढ़ने से क्या हो गया, जो मेरा इनटेक है वो नॉर्मल है, बर्नआउट ज़्यादा करने लग गया, तो इससे मेरा वेट लॉस होने लग गया। और इससे पहले इतना ज्ञान नहीं था मेरे को कि वेट लॉस एंड फैट लॉस में क्या फ़र्क है। फिर मैंने न्यूट्रिशन के बारे में पता किया, वर्कआउट करने लग गया। मतलब बॉटल से जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया। मसल्स दिखने लग गए, यहाँ के मसल्स दिखने लग गए, शेप आने लग गया। मैं बोला यार सही है यार, ये बॉडी मतलब बॉटल से ऐसे हो रहा है तो डंबल से क्या होगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, वर्कआउट करना स्टार्ट किया। वर्कआउट करने के बाद मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में मैंने ज्ञान लिया। मेरा 86 से फिर मतलब 75 आया था। 75 से फिर फ्लक्चुएट होके वो 82 वापस चला गया था लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में एक्टिविटी भी नहीं थी और नॉर्मली घर पे बैठे हुए थे। तो फिर ये 82 तक आ गया। 82 आया तो भैया अभी करें क्या, खाना तो वही नॉर्मल चल रहा था, नॉलेज थी नहीं इतनी। तो फिर मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स मतलब इससे पहले वर्कआउट स्टार्ट किया तो नॉलेज लेना चालू किया, ऑनलाइन देखना चालू किया, यूट्यूब्स पे वीडियोस देखना चालू किया, होम वर्कआउट कैसे करते हैं, किस तरीके से क्या होगा। तो करते करते क्या हुआ कि भाई एक टाइम पे मेरा हुआ कि चलो यार देखते हैं। फिर मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स लिया। मार्च से लेके अक्टूबर तक मैंने अच्छा खासा फैट लॉस कर लिया था और अच्छे खासे मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत मसल डेवलप हो गए थे, थोड़े डंबल से वर्कआउट, होम वर्कआउट करते करते। और थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ गया था। खाली एक चीज़ पता चली थी कि प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। तो मैंने अक्टूबर में अपना न्यूट्रिशन का कोर्स स्टार्ट किया और तो उससे समझ आई, मेरे को पूरा बेसिक समझ आया कि इसमें न्यूट्रिशन में क्या पार्ट होता है, क्यों बोला जाता है 70% न्यूट्रिशन है, 30% वेट वर्कआउट है, ये क्यों बोला जाता है। तो उस चक्कर में पूरा समझ आया न्यूट्रिशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अब प्रोटीन क्या हेल्प करता है, फैट क्या हेल्प करता है, कार्ब्स क्यों ज़रूरी होते हैं डाइट में, सस्टेनेबल डाइट क्यों ज़रूरी है, कीटो डाइट, जीएम डाइट, ये सब डाइट्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट में अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट हुआ। और जैसे मेरे को ये पता चला बेसिक कि बॉडी वेट इंटू योर इतना बॉडी वेट इंटू नॉर्मल आपका जो प्रोटीन है। आपको जैसे अगर मैं 78 का हूँ, उस टाइम पे 82 का था, तो मैंने कैसे वो 86 से 72 की जर्नी स्टार्ट की थी। वो कैसा था, मैंने खाना नॉर्मल खाने में थोड़ा ध्यान देने लग गया और उसको क्वांटिफाइड करने लग गया। क्वांटिफाइड बोलो तो उसको वेट करने लग गया। जैसे अगर मैं एक पराठा खा रहा हूँ तो पराठे में बड़ा नॉमिनल ऑयल होता था। जैसे अगर मैंने 2 या 4 चम्मच तेल खाना है तो उतने में मेरा पूरा खाना बनता था। और फिर मैंने वो जो पराठा खाना है तो उसमें भी बड़ा हल्का सा तेल लगा के और जो भी वेट करके, जैसे 100 ग्राम का पराठा है तो वही खाना है।
और चाय थोड़ी सी पीनी है, शुगर कम उसमें होनी चाहिए, और जैसे 100 ml मिल्क में हो गए, पानी डाल सकते हैं, बट मैं जैसे जिसमें कैलोरीज होती हैं काउंट, वो चीज़ें बहुत कम डालता था। और दूसरी चीज़ ये किस तरीके से मैं इसको समझता गया क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है फ़ैट लॉस जर्नी में। और लोगों को ये नहीं पता होता वेट लॉस और फैट लॉस में क्या है। वेट लॉस में क्या हो जाता है कि आपका पूरा इनऑल वेट लॉस होता है, जिसमें आपके मसल लॉस होते हैं, फैट लॉस होता है और वाटर लॉस होता है, वाटर वेट लॉस होता है। बट फैट लॉस में आपका फोकस होता है वेट लॉस एंड वाटर लॉस, तो उसमें फैट लॉस में ही ज़्यादा फोकस होता है, तो मसल आपके गेन होते हैं। तो इस चक्कर में वाटर मसल गेन होते हैं, तो आपकी जो हाइपरट्रॉफी दिखती है, आपके मसल्स दिखते हैं, तो वो इस चक्कर में दिखते हैं क्योंकि आपका फैट लॉस पे ज़्यादा ध्यान है। तो उस चक्कर में आपका प्रोटीन इनटेक आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन इनटेक कितना चाहिए, फैट मिनिमम फैट कितना होना चाहिए बॉडी में, जो हमारे ऑर्गन्स को नीड होता है उतना, और हमारे BMR से भी नीचे नहीं जाना। BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक एनर्जी लगती है, और मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं अंदर, जैसे किडनी ब्लड साफ़ कर रही है, मेरे लंग्स ब्रीदिंग कर रहे हैं, और हार्ट पंप कर रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है अंदर जो बॉडी के चलती है, एक मैकेनिकल एक्टिविटी जो होती है, उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। आप कुछ ना करें, एक जगह पे बैठे रहें और कुछ ना करें, इवन बात भी ना करें, तो भी आपके ऑर्गन्स को एक एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, और आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए। उसके बाद आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट और टीडी होता है मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता होना चाहिए। आप एक्टिविटी करने के बाद आपको कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर में आपको टीडी पता चल जाएगा, मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगी। उसके बाद आप क्या करना है, टीडी से 200-300 कैलोरी डेफिसिट में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं, बहुत ज़्यादा आपको वेट गेन करना है, तो आप जो टीडी के प्लस आप वो 300 प्लस अपना जो है सरप्लस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सरप्लस मतलब आपको वेट गेन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपको डिज़ाइन करने के बाद मेरे को समझ आने लग गया भाई क्या है, किस तरीके से ये सब काम करता है, साइंस क्या है इसके पीछे, और सस्टेनेबल क्यों होना चाहिए। सस्टेनेबल कैसा है कि अभी मैं ऑब्वियसली मैं परांठे खा रहा हूँ, मेरे को ऐसा तो नहीं है कि मैं बॉइल्ड चीज़ें खाने लग गया, बॉइल्ड दाल खाने लग गया, मैं ये सब खाने लग जाऊँगा। वो मैं कितना सस्टेन कर पाऊँगा, एक दिन 1 महीना खाऊँगा, 2 महीने खाऊँगा, बट मेरे को ये हेल्दी रहना है पूरी लाइफ। तो हेल्दी और सस्टेनेबल कैसे रह सकते हैं, वो है क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन। आप जैसे कोई भी कुछ चीज़ खा रहे हो, आपको क्या करना है, हल्का सा उसको वेट करना है, रॉ में वेट करके अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। मसाले आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मसाले अपने स्वाद के अनुसार, बट तेल और कार्ब जो भी है उसकी मात्रा वो आपकी एक माइक्रोज में होनी चाहिए। जो भी आपने टीडी खाना, जैसे कि अगर आपका 2000 टीडी आया है और आपने 1800 कैलोरीज से स्टार्ट किया है, तो 1800 कैलोरीज में ही वो सब चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर ले तो चलो समझ आता है। और सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने चीट डे नहीं किया कभी, मैंने चीट मील रखी। चीट मील रखने से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पोर्शन था, अगर समझो मैंने ऑल ओवर, जैसे कि मैं रात को 300 या 400 कैलोरीज खाता हूँ डिनर में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 1000 कैलोरीज हो गई, तो मेरा कितना हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 400 कैलोरी सरप्लस हो गया। तो ऑब्वियसली 400 इतना नहीं ज़्यादा होगा। अगर मैं 3500 कैलोरीज सरप्लस करता हूँ तो जाके मेरा 1 पाउंड बढ़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ केजी। और रेसिस्टेंट ट्रेनिंग मैंने वर्कआउट जो था विद डंबल बॉडी वेट, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग किसको बोलते हैं, आप कोई भी बॉडी वेट या डंबल मशीन, कोई भी वेट आप अपनी बॉडी से वर्कआउट करते हैं, उसको बोला जाता है रेसिस्टेंट ट्रेनिंग। तो वो चीज़ मैंने इंक्लूड की। उससे क्या हुआ, मेरे जो मसल थे वो मसल लॉस नहीं हुए, वो मेरे मसल ग्रो होते हैं। रेसिस्टेंट ट्रेनिंग क्या करती है, आपके मसल को जैसे अगर मैं मसल पर प्रेशर दे रहा हूँ, मसल पर टेंशन दे रहा हूँ, तो वो क्या होता है, मसल ग्रो कैसे होते हैं कि वो फैटिक मतलब फटते हैं, फटने के बाद रिपेयर होते हैं। रिपेयर कैसे होंगे, अगर मैंने 9 अमीनो एसिड दिए तो वो रिपेयर होते हैं। और 9 अमीनो एसिड मीन्स कंप्लीट प्रोटीन। तो मैंने जो मेरी बॉडी के हिसाब से, मतलब मेरी बॉडी वेट के हिसाब से मैंने प्रोटीन अपनी डाइट में रखा, और वो क्या हुआ, मसल जो है टीयर हुए, मसल टीयर होने के बाद उनको प्रोटीन मिलता है, वो रिपेयर होते हैं। तो रिपेयर होते हैं तो उसमें होता है हाइपरट्रॉफी होती है, मीन्स वो ग्रो होते हैं। तो इस चक्कर में मतलब मेरा फैट लॉस हो रहा था, साथ में मेरे मसल ग्रो हो रहे थे। और मसल ग्रो होते होते मतलब मेरे को अच्छा लगने लगा, और मैंने पूरा कोर्स जो साथ में इसके बारे में और नॉलेज करता था, डिप्लोमा किया है, 1200 आवर्स का डिप्लोमा था। पूरी जर्नी इस तरीके से मैंने अपना फैट लॉस जर्नी की। और ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं या रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने बॉडी ही बनानी है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ बनी हुई है कि आप जिम जा रहे हैं तो आपने बॉडी बनानी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं जो
मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, मैं भी खुद मतलब मेरा ये टारगेट नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी बन जाए, अगर बन रही है साथ में तो अच्छी बात है, बट मेरी फोकस ये है कि मैं ज़्यादा मतलब लाइफस्टाइल डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहता हूँ, उससे मैं बचना चाहता हूँ। तो मैं इस चक्कर में बॉडी बिल्डिंग या मतलब जिम जाता हूँ। मेरे को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। काफ़ी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज़, आपका बीपी हो गया, जो हाइपरटेंशन हो गया, और साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो उससे हार्ट डिजीज़ होने का चांस होता है। तो ये आपको मतलब ऐसा है कि आपका फोकस होना चाहिए कि मैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल लूँ। अगर मेरा 1 घंटा जा रहा है, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं हेल्दी रहूँ। अगर मैं न्यूट्रिशन के लिए टाइम दे रहा हूँ, फूड प्रिपेयर करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, फालतू नहीं खा रहा हूँ, तो मेरा एंड गोल क्या रहेगा, मैं हेल्दी रहूँ। ऐसा नहीं है कि भाई चलो कुछ भी खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली लोगों का कैसा होता है कि वेट लॉस क्यों नहीं होता या फैट लॉस क्यों नहीं होता। वो सोचते हैं हमने जिम लगा लिया, नॉर्मल खा रहे थे, तो अभी वर्कआउट तो कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। आपको जाना है, आपको क्या करना है, वर्कआउट के साथ डाइट को भी प्रॉपर रखना है। डाइट प्रॉपर रखोगे तो ही जाके आपका वेट लॉस या फैट लॉस होगा। आपका टारगेट क्या है, आपको वो मायने रखना है, दिमाग में रखना है, आपने स्टार्ट क्यों किया था। आपको हेल्दी रहना है। ऑब्वियसली अगर आप स्लिम होगे तो अच्छे दिखोगे। पर्सनैलिटी तो आपके ऊपर है, शक्ल तो चलो भगवान बनाता है, बट पर्सनैलिटी तो आपके ऊपर है। अगर आप स्लिम अच्छे दिखोगे, स्लिम होगे, आपको कपड़े अच्छे आएंगे। और जो मेन चीज़ है, जैसे कि मेरा 1 किलो वेट बढ़ गया है, वेट में डेली चेक कर रहा हूँ, समथिंग कुछ ऐसा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है मेरा वेट में जैसे 1 किलो। तो उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। एक तो वाटर रिटेंशन हो सकता है, आपने जैसे रात को सॉल्ट वाली चीज़ खाई है या सॉल्ट ज़्यादा खा लिया नॉर्मल मात्रा से, तो आपका वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा। और आपने क्या किया, रात को खाना खाया है, लेट खाया है, वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, एक्सक्रेटेड नहीं हो पा रहा वेस्ट से सही तरीके से, तो वो भी चीज़ हो सकती है। मतलब वेट जो फ्लक्चुएशन हो सकता है आपके वेट में। तो इसके ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप करना है, गिव अप नहीं करना है। आपने क्या कंटिन्यू करना है, जो आप कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं माइक्रोज में, और जो भी आप वर्कआउट रूटीन आपने रखा हुआ है उसको इंक्रीज़ करना है। मीन्स जैसे आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो आज मैं 5 केजी के डंबल से कर रहा हूँ, तो इंक्रीज़ करूँगा, मैं 7.5 जाऊँगा 1-2 वीक में, या तो अगले मंथ, या तो फिर उस तरीके से इंक्रीज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं डिक्रीज़ पे जाऊँगा या उसको कम कर दूँगा।